अगर हम किसी संस्था या संगठन के नेतृत्व की बात करते हैं या लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उस संगठन या संस्था के नेता की छवि ऐसी होती है जिसकी खुद की बातों का बहुत बड़ा वजूद होता है, उसके खुद के बातों का अस्तित्व होता है। पर यदि बात करें आज के समय में राजनीतिक पार्टियों की और राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़े राजनेताओं की, तो हम मानते हैं कि जो अपनी बातों से पलटने में जितना बड़ा माहिर होता है, असल में वो उतना ही बड़ा राजनेता होता है। क्योंकि राजनेता में, राजनीतिकरण में इस बात का अब कोई मायना नहीं रह गया है कि बातों से टिकना और अपने सिद्धांतों पर अटल रहना वाकई ज़रूरी होता है। हम बात कर रहे हैं राजनेता और राजनीति की, और ख़ास करके देश के सबसे बड़े उस दल की जो लगातार अपने आप को स्वघोषित रूप से सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा करता है। यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके सबसे आइकॉन नेता अरविंद केजरीवाल की। वैसे तो अरविंद केजरीवाल कई बार अपने आप को देश की सबसे ईमानदार पार्टी और देश की सबसे स्वच्छ छवि वाले नेता के रूप में घोषित कर चुके हैं, पर ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 31 जनवरी 2014 को देश के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाई थी। इस सूची में इन्होंने अखिलेश यादव के पिता और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का भी नाम रखा था। यही नहीं, केजरीवाल ने उस दौरान जनता से अपील की थी कि इन नेताओं को हराने में केजरीवाल के पार्टी की यानी आम आदमी पार्टी की सहयोग करें। इसके जवाब में 3 फरवरी को बांदा में एक रैली में मुलायम ने कहा था कि वह चाहें तो केस करके जेल भेज दें। आज करीब 9 साल के बाद केजरीवाल उन्हीं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से गठजोड़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं सत्ता बनाने की कोशिश में। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन मांगने में जुटे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल बुधवार को लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा और आम आदमी पार्टी की यह मित्रता भविष्य में यूपी में लोकसभा चुनाव में गठजोड़ का रूप ले सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव का स्टैंड किस तरह से आगे बढ़ता है। खैर, अखिलेश यादव के स्टैंड के ऊपर बातें टिकी हुई हैं और अखिलेश यादव के निर्णयों के ऊपर भी यह बात टिकी हुई है। लेकिन अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर की, तो अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की जुबान की कितनी कीमत है और दिल्ली की सत्ताधारी नेता जो कि सबसे बड़े ईमानदार कहे जाते हैं, उस अरविंद केजरीवाल की वास्तविकता छवि क्या है। सत्ता और सत्ता का मोह मद क्या होता है, यह अरविंद केजरीवाल की फिलहाल की स्थिति को देखने पर स्पष्ट होता है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने में केंद्र के अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष की मदद मांगने के लिए अखिलेश यादव से मिलेंगे। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक लखनऊ में होगी। आपके राज्यसभा में 3 सदस्य हैं और सहयोगी रालोद का 1 सदस्य है। इसके अलावा आप समर्थित निर्दलीय सदस्य भी है। ऐसे में समर्थन देने की बात होगी। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर भाजपा के दिग्गज नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुटकी ली है और कहा है कि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल से सियासी गुर सीखने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप खुद ही सीखिए, आप खुद ही देखिए क्या कुछ कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज नेता इस देश में कोई नहीं है। अखिलेश अगर कोई नौटंकी गुर उनसे सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भला हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये खाली इनका दिखावे का नाटक है। हाँ, अभी आप कुछ दिन इंतजारी करिए, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये किस तरह से आपस में लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे की गर्दन काटेंगे, वो आप सब देखेंगे।